मेन वीडियो का मकसद है कि आया इस इस्त्री में डायोड लगाने से हमारा यूनिट भी कम खर्च करेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। तो आज इस वीडियो में हम इसकी दो तरीके से टेस्टिंग करेंगे। पहला तो तरीका यह है कि आया इसमें डायोड लगाने से यूनिट कम खर्च होगा या नहीं, और आप लोगों के सवाल भी ज्यादा ये हैं कि ये डायोड के साथ गर्म होने में डबल टाइम लेगा और डायोड के बगैर आधा टाइम लेगा, यानी ये डायोड के बगैर जितना भी यूनिट खर्च करेगा डायोड के साथ भी उतना यूनिट खर्च करेगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जब हम इसमें डायोड लगा लेते हैं तो डायोड से वोल्टेज हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को एसी डीसी मीटर पे चेक भी करा के आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इसमें डायोड लगा के चेक कर लेते हैं, और डायोड के साथ हम इस इस्त्री का आप लोगों को एम्पियर दिखाते हैं, डायोड के बगैर कितना एम्पियर है और डायोड के साथ कितना एम्पियर है। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल इस्त्री में कोई डायोड नहीं लगाया है। यहाँ पे मैं मीटर को रीसेट कर लेता हूँ। पहले मीटर को रीसेट करने के बाद जो है हम फौरन इसमें बिजली इस्त्री का शू लगा लेते हैं, और यहाँ पे जो इस्त्री है वो 912 वाट शो कर रही है, आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे मैं इसका वाट भी आप लोगों को दिखाता हूँ, एम्पियर सॉरी। तो एम्पियर 3.9 यानी 3.995 है, तो यानी 4 एम्पियर इसका लोड है। और यहाँ पे 905 वाट है, 904 वाट है सॉरी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ डायोड लगा लेते हैं। तो डायोड लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल इसमें एक सॉकेट और शू बना लिया है, मैं ये इसमें लगा देता हूँ। और इसके लिए यहाँ पे मैंने ये दो तार ले ली हैं, इसको मैं यहाँ पे इसके शू के साथ एक तार लगा लेता हूँ। और ये जो दूसरा तार है पीला वाला, इसके बीच में यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा लिया है 5399 वाला। तो इसका भी मैं यहाँ पे दूसरा सार इसके साथ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे इस सॉकेट में हम इस्त्री को लगा के ऑन कर लेते हैं इसमें। तो इस्त्री को हमने ऑन किया, जैसे पहले 905 वाट था, अभी 456 वाट है, इसके वाट आधे हो गए। और यहाँ पे अब हम एम्पियर चेक करते हैं, तो एम्पियर भी 2.1 हो गया, एम्पियर भी आधे हो गए। तो यहाँ पे सवाल आता है क्या इसके ज़रिए ये यूनिट भी कम खर्च करेगा या यूनिट सेम खर्च करेगा। तो आप लोगों का सवाल था कि ये डबल टाइम लेगा, तो इसके बाद हम इसका टाइमिंग भी चेक करेंगे कि आया ये वाकई में डबल टाइम लेता है और यूनिट सेम खर्च करता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं यूनिट वाले साइड पे, क्योंकि इसमें ये जो बटन है इसमें चेंज करोगे तो बारी बारी एक एक चीज़ आपको दिखाता है। तो यहाँ पे इसने 11 पॉइंट खर्च किए, यहाँ पे हम इसका यूनिट चेक करेंगे। ये जब 999 पॉइंट तक पहुँचता है तो तब जाके एक यूनिट काउंट होता है। तो इसके ज़रिए हम इसके यूनिट भी चेक करेंगे। डायोड लगाने के बाद जो है लोग कहते हैं कि इसके वोल्ट कम हो गए, तो वोल्ट कम नहीं हुए हैं, बल्कि क्या हुआ है कि इसके आधे वोल्ट एसी पे शो करेंगे, आधे डीसी पे शो करेंगे। तो इसलिए आप लोगों के पास जिसके पास डीसी मीटर है वो डीसी मीटर के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैंने डीसी पे मीटर लगाए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको डीसी पे 101 वोल्ट शो कर रहा है। यहाँ पे इसको मैं एसी पे करता हूँ, तो एसी पे भी ये 122 वोल्ट शो कर रहा है, यानी आधे जो है ये अब डीसी पे शो कर रहा है, सिर्फ इस डायोड की वजह से। अगर ये डायोड इसके से हम हटाते हैं तो फिर ये डीसी वोल्ट शो नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इस डायोड को डायरेक्ट करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। इसको मैंने डायरेक्ट किया यहाँ से, और अभी मैं इसके वोल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 224 वोल्ट पूरा दिखा रहा है, क्योंकि हाल फ्रिज है तो इस वजह से। तो चलिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, घंटा 1.5 घंटे बाद हम इसका दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। डायोड के साथ भी हम इसके यूनिट चेक करेंगे कि आया डायोड के साथ जो है इसके यूनिट कम खर्च होते हैं या डायोड के बगैर कम खर्च होते हैं, या दोनों में सेम खर्च होते हैं। और इसके साथ साथ हम टाइम भी चेक करेंगे कि आया टाइम दोनों का सेम लगता है या डायोड और बगैर डायोड का टाइमिंग में भी कोई फ़र्क है। क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा सवाल यही थे कि हलीम भाई इसमें जब आप डायोड लगाते हैं तो फिर ये हीट होने में डबल टाइम लेगा, तो ये बात भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो इस्त्री है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अभी हम दोबारा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम डायोड के ऊपर इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कितना जल्दी ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डायोड लगा लिया है और दोनों पिन मैंने इस्त्री के शू के साथ लगा दिए हैं, और इस तारों को मैं डिवाइस में लगाऊंगा। डिवाइस को पहले मैं रीसेट कर लेता हूं, और अभी मैं इस्त्री को ऑन करके देखता हूं और देखते हैं कि कितनी देर में ट्रिप हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा इस्त्री है वो भी पुल पे लगी हुई है, और यहाँ पे इसका लाइट ऑन हो चुका है। तो पहले हम डायोड का टाइम नोट करेंगे और डायोड की यूनिट और वाट भी साथ नोट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने 474 वाट दिखा रहे हैं, और ये इसके यूनिट है। तो जैसे कितने पॉइंट गिरेंगे वो पॉइंट भी हम साथ में देख लेंगे और टाइम भी देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइम में डायोड के साथ हमारा इस्त्री टिप हो जाता है। और इसके बाद हम इसको डायोड के बगैर भी टेस्ट करेंगे कि डायोड के बगैर जो है कितने टाइम में हमारा इस्त्री ट्रिप हो जाता है। तो आप लोगों का ये सवाल ज़्यादा था कि यार ये जल्दी ट्रिप होगा बगैर डायोड का और डायोड के साथ ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसके ऊपर ये एक ट्राई भी कर लेते हैं। तो टाइम आप लोगों के सामने है, और जैसे ही इस्त्री ट्रिप हो गई ये टाइम भी साथ में रुक जाएगा।
फिर हम डायोड के बगैर भी टाइम नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट और 36 सेकंड में हमारा इस्त्री ट्रिप हो चुका है और 28 पॉइंट इसने खर्च किए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में याद हो। 3 मिनट 36 सेकंड हो गए और इसने 28 पॉइंट खर्च कर लिए हैं। तो अभी हम इस्त्री को फुल ठंडा करेंगे और इसको हम डायोड के बगैर डायरेक्ट इसमें चेक करेंगे कि कितनी देर में ये ट्रिप हो जाता है। तो फिर हम टाइम कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा सवाल ये था, तो इसका ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस्त्री दोबारा से ठंडी हो गई है और यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट बगैर डायोड का इस्त्री को डिवाइस में लगा के चेक कर लेता हूँ और इसके बाद अभी हम इसका टाइम भी नोट करेंगे और यूनिट के पॉइंट भी नोट करेंगे। तो पहले वाले 3 मिनट 43 सेकंड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 मिनट 36 सेकंड, सॉरी ये बाद में थोड़ा सा चला है कि इसको पहले रीसेट कर लेते हैं। और यहाँ से अभी मैं इसमें इस्त्री ऑन कर लेता हूँ। तो अभी 937 वाट दिखा रहा है और इसको मैं यूनिट पे लेके चलता हूँ। तो ये यूनिट के पॉइंट हैं और टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो 3 मिनट 36 सेकंड में पहले जो है ट्रिप हो चुकी है और आप देखते हैं कि कितनी टाइम में ये ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट और 34 सेकंड हो चुके हैं, 35 और पॉइंट भी यहाँ पे 24 पे जा चुका है। थोड़ा और वेट कर लेते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे भी इस्त्री पुल पे है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया था। तो गाइज़ यहाँ पे भी 29 पॉइंट खर्च हो चुके हैं और यहाँ पे भी 28 पॉइंट खर्च हो चुके हैं। तो बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। और पहले वाली वीडियो में मैं ज़रा ये वाला जो पॉइंट है ये भूल गया था, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को दोबारा से डिलीट करके और दोबारा से अभी एडिट कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने डबल टाइम के लिए कमेंट किया था उनको मैं बिल्कुल गुड कहता हूँ, क्योंकि इसने डायोड के बगैर 2 मिनट में 29 पॉइंट खर्च किए हैं और डायोड के साथ 3 मिनट 36 सेकंड में 28 पॉइंट खर्च किए हैं। तो इसकी यूनिट कंजप्शन में भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया है। वाज़ेह 28 और 29 पॉइंट में बिल्कुल भी ये कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने 3.5 मिनट ले लिया है, यानी 1.5 मिनट इसने ज़्यादा लिया है और पॉइंट जो है इसने उतने ही खर्च किए हैं। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 28 है, लेकिन एक पॉइंट को जो है हम नहीं देख सकते क्योंकि एक पॉइंट नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आप डायोड लगा ले या न लगा ले, इस्त्री ने बिल्कुल सेम खर्चा करना है। तो ये 999 पॉइंट का जो है एक यूनिट होता है और इस 999 पॉइंट में अगर ये इस तरह एक पॉइंट अगर हम हिसाब लगाएं तो टोटल 30 पॉइंट के आसपास इसमें बचत हो सकता है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये इस मीटर के जरिए ये जो पॉइंट है ये कम हो और वापडा मीटर के जरिए जो है इसके पॉइंट बराबर हो। और वैसे वापडा मीटर के जरिए भी मैंने इसके जो वाट है वो चेक कर लिए हैं, वहाँ पे भी 480 के आसपास और इस तरह वाट जो है दिखाई देता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी कि हो सकता है इसको वापडा को नुकसान हो रहा होगा, तो इससे किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा और ना आप लोगों को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि मेन टॉपिक इस वीडियो का ये था कि हम इसके यूनिट चेक करें। ये बजाय मैंने आप लोगों को एसी और डीसी बोर्ड दिखा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।